जिंदगी में कुछ पाना है तो तरीके बदलिए, इरादा नहीं। हेलो दोस्तों, आप लोग के फिर से स्वागत है उद्देश्य बायोलॉजी क्लासेज में। आज हम लोग लेकर के आए हैं क्वेश्चन नंबर 26 से, और इसको आज हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखते हैं आपका क्या है। द साइंटिफिक नेम ऑफ लायन इज, यानी शेर का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो शेर का वैज्ञानिक नाम की यदि बात करते हैं तो होता है पैंथेरा लियो। क्या होता है? पैंथेरा लियो। शेर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा लियो। ऐसे भी याद रखिएगा, लायन लायन मतलब शेर, तो ये क्या है? लियो यानी लायन। पैंथेरा लियो, पैंथेरा लियो। अब देखिए ये सब जितना भी दिया हुआ है सब ने कुछ ना कुछ तो वैज्ञानिक नाम ही है। तो देखिएगा इसका वैज्ञानिक नाम ना पैंथेरा टिग्रिस किसका वैज्ञानिक नाम है? पैंथेरा टिग्रिस। पैंथेरा टिग्रिस की बात करते हैं तो यह बाघ का वैज्ञानिक नाम है। किसका? बाघ का, जिसे टाइगर भी बोला जाता है। तो पैंथेरा टिग्रिस बाघ का है। और पैंथेरा पारडस की बात करते हैं तो यह किसका वैज्ञानिक नाम है? तो पैंथेरा पारडस जो है यह आपका जो है, आपको नाम सुने होंगे आप लोग तेंदुआ का। किसका? तेंदुआ का। तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा पारडस, जिसे आप चीता भी बोल सकते हैं। और ये आपका तेंदुआ जो है पूरा पलामू, गढ़वा में और लातेहार में पूरा तो तबाह मचा दिया था। क्योंकि आप लोग भी जानते होंगे मेरा जो बायोलॉजी क्लास है, ऑफलाइन क्लास चलती है मल्टी ट्यूटोरियल बायोलॉजी क्लासेज के नाम से, डाल्टनगंज में चलती है, जो पलामू में स्थित है, आबादगंज में, यहाँ मिशन स्कूल रोड के पास स्थित है। ऑफलाइन जिनको जो भी विद्यार्थी को ऑफलाइन क्लास करना है वो आ सकते हैं हमारे पास। अब यदि हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ये वाला तो हम लोग देख लिए, इसको याद रख लीजिएगा ना। शेर का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा लियो, बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टिग्रिस, और यदि बात करते तेंदुआ या चीता का क्या हो गया? पैंथेरा पारडस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है टाइलिन उत्परिवर्तन उपस्थित होता है, यानी टाइलिन जो होता है वह किसमें उपस्थित होता है बाबू? तो टाइलिन जो उपस्थित होता है वह लार में उपस्थित होता है। किसमें उपस्थित होता है? लार में। ऐसे भी टाइलिन एंजाइम किसमें? तो लार में। चलिए देखिएगा, अब यदि हम लोग बात करते हैं तो एडम्स एप्पल संबंधित किससे है? तो एडम्स एप्पल जो संबंधित है वह लायरिंग से। एडम्स एप्पल यानी ये वाला जो आपको दिख रहा है यही आपका क्या है? एडम्स एप्पल। यहाँ पर देखिएगा हल्का तो बिगले टाइप पे रहता है, वही आपका क्या है? एडम्स एप्पल है। वो किससे संबंध रखता है? तो लायरिंग से। किससे? लायरिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? तो AB रक्त समूह ना, AB रक्त समूह जो है वो सर्वग्राही है। क्या है? सर्वग्राही। सर्वग्राही के मतलब क्या होता है? एक्सेप्टर। एक्सेप्टर माने यूनिवर्सल एक्सेप्टर ना, यानी विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यानी सभी कोई से ले सकता है। सभी कोई से ले सकता है। सभी कोई से ले सकता है। जब सभी कोई से ले सकता है उसी को क्या बोलेंगे? जब सभी कोई से ले सकता है, सभी कोई से ले सकता है। कहाँ ले सकता है? तो ब्लड ग्रुप ले सकता है। क्या लेगा? ठीक है, जो सभी कोई से ले सकता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सर्वग्राही। तो कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है ना जो सभी ब्लड ग्रुप से ले सकता है? तो वह AB ब्लड ग्रुप है। सभी कोई से ले लेगा, लेकिन सिर्फ देगा तो AB के ही देगा और किसी को नहीं देगा। अब एक चीज बताइए, इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे ना? इसको ऐसे याद रखेंगे कि जो सब कोई से लेता है ना, जो सब कोई से लेता है और देता किसी को नहीं है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? भिखारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भिखारी। तो इसको देखिएगा AB, तो AB से ऐसे याद रखिएगा, अरे भिखारी। क्या कहेंगे? अरे भिखारी। B से क्या बोल देंगे? भिखारी। क्या बोल देंगे? भिखारी। कहेंगे अरे भिखारी, यानी अरे भिखारी माने सबसे ले लेता है, सबसे ले लेता है ना। तो AB का मतलब समझ गए? सर्वग्राही। सर्वग्राही कौन ब्लड ग्रुप होता है? AB। ट्रिक से भी याद कर लीजिएगा। क्या? AB मतलब A से क्या? अरे, B से भिखारी। अरे भिखारी, जो सभी को से लेता है। अब देखिएगा, वो जो ब्लड ग्रुप होता है बाबू, वो ब्लड ग्रुप ये होता है सर्वदाता। क्या होता है? सर्वदाता। माने ये सभी कोई के दे सकता है। यह सभी कोई के दे सकता है। वो ब्लड ग्रुप सभी कोई के दे सकता है ना, चाहे कोई भी रहे, या B रहे, या A रहे, या AB रहे, सभी कोई के दे सकता है। और सभी कोई से ले सकता है कौन? वही अरे भिखारी मैंने कहा, AB। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अब देखेंगे बाबू। इसका आंसर आपका ये हो जाएगा बाबू ना, आपका विच ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल एक्सेप्टर, सभी कोई से ले सकता है कौन? AB ले सकता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है? मूत्र के पीले रंग का मुख्य कारण क्या है? यानी देखिएगा कभी कभी मूत्र का रंग जो होता है ना वो पीले हो जाता है ना। आखिर क्या कारण है कि मूत्र का रंग यानी पेशाब का रंग जो है वह पीला हो जाता है? तो क्या कारण है? तो वह यूरोक्रोम के कारण। किसके कारण? यूरोक्रोम। किसके कारण? यूरोक्रोम के कारण। अब कहिएगा सर यूरोक्रोम कैसे बनता है? तो यूरोक्रोम जो बनता है वह बल
बलरूबिन के कारण बनता है। जब बलरूबिन टूटता है, क्या टूटता है, बलरूबिन जब टूटता है तो यूरोक्रोम बनता है। जब यूरोक्रोम बन जाता है तो पेशाब में मिल जाता है और उसका कलर कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। याद रखिएगा, यूरोक्रोम के कारण। और यूरोक्रोम कैसे बनता है, तो बलरूबिन के टूटने के कारण। तो मूत्र के पीले रंग का मुख्य कारण क्या है, यूरोक्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में कितने हड्डी पाए जाते हैं। देखिए कितना इजी क्वेश्चन दे दिया। मनुष्य में कितने हड्डी पाए जाते हैं, सब कोई जानता है 206 हड्डी पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इंटरनल ईयर इज फेल्ड विथ, अंतकर्ण भरा रहता है। अंतःकर्ण भरा रहता है पेरिलसिका से, अंतःलसिका से, रक्त से कि लसिका से। एक मिनट यहाँ पर देखिएगा, पेरिलसिका से भी और अंतःलसिका से भी, दोनों से बाबू ना, दोनों से, यानी दोनों से जो है अंतःकर्ण भरा रहता है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा जैक बोर्ड मिस्टेक कर दिया है ना, यहाँ पर ब्लड दे दिया है, यहाँ पर लिप दे दिया है, जो कि ब्लड जगह पर यहाँ पर रहना चाहिए बोथ ना, बोथ माने ए और बी दोनों, ए एंड बी दोनों ना। तो आप लोग लिख लीजिएगा बाबू दोनों, पेरिलसिका और अंतःलसिका दोनों। जैक बोर्ड गलत दिया है यहाँ पे, ठीक है। और ये भी नहीं होता है, नहीं भी होता है। यहाँ पर याद रखिएगा ना, अंतःकर्ण भरा रहता है किससे, पेरिलसिका से और अंतःलसिका से ना। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बाबू, लंगेरहंस द्वीप पाया जाता है। लंगेरहंस द्वीप जो पाया जाता है वो पेनक्रियाज में पाया जाता है, यानी अग्नाशय में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, अग्नाशय में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम लोग देखेंगे, कॉकरोच है ना, कॉकरोच है। कॉकरोच के यदि आप लोग जानते हो, कॉकरोच तो जानते ही होंगे, आप लोग तो जानते होंगे कॉकरोच देख करके लड़की लोग कैसे करती है, कॉकरोच है कैसे बोलते हैं, आप लोग तो जानबे करते हैं। उन लोग पूरा धर के एकदम पूरा कूदने लगती है ना। कॉकरोच देखेगी थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि ओकरे पर चढ़ एकदम चढ़ रहा है, तैसे जो है सब पूरी तरह से चिल्लाने लगती है ना। उसे दिखावट है ना। ऐसे भी कहा जाता है ना कि लड़की के हंसने पर कभी भी विश्वास ही नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि जो हंसता है वही फंसता है ना। तो ऐसे भी कहा जाता है कि हर लड़की के हंसना एक अदा है ना, हर लड़की के हंसना एक अदा है, और जो इसे प्यार समझे वो बिल्कुल गधा है, समझे। तो ये सब याद रखिएगा, वो बिल्कुल गधे रहेगा। तो कॉकरोच क्या है, तो कॉकरोच देखिएगा, कॉकरोच है आपका सर्वभक्षी और रात्रिचर, यानी ओमनिवेरस एंड नॉकटर्नल। इसका आंसर कौन हो जाएगा, ए। कौन हो जाएगा, ए। चलिए क्या नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाँ, पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड इज ना, मानव के रुधिर का पीएच मान ना कितना होती है, तो 7.4। कितना होती है, 7.4। मेरे प्रिय विद्यार्थी, एक चीज हम आपको बताना चाहते हैं कि जो पीएच स्केल होता है ना, पीएच स्केल जो होता है ये 7 पर रहेगा तो न्यूट्रल रहेगा ना, यानी लवण के रूप में रहेगा। और यदि बात करते हैं तो 7 से पहले रहेगा तो 7 से पहले अम्ल, और 7 से बाद रहेगा तो 7 से बाद वाला को क्या बोलेंगे, क्षार। क्या बोल देंगे, 7। तो क्षार बोल देंगे 7 से बाद वाला को, 7 से पहले वाला को अम्ल, और 7 रहेगा तो लवण। तो पीएच स्केल ए वाला होता है। तो मानव के रुधिर का पीएच मान कितना, तो 7.4, यानी कि क्षार होगा। कैसा होगा, क्षार। तो इसका आंसर लिख लीजिएगा बाबू, मानव के रुधिर का पीएच मान 7.4 होती है। और आप लोग भी करके लिख लीजिएगा, मानव का रुधिर जो होती है वो कैसा होती है, क्षार होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, उपास्थि कोशिकाओं को कहते हैं कार्टिलेज सेल आर कॉल्ड। उपास्थि कोशिकाओं को हम लोग क्या बोलेंगे ना, उपास्थि कोशिकाओं को हम लोग बोलेंगे कॉन्ड्रोसाइटस। क्या बोलेंगे, कॉन्ड्रोसाइटस। क्या बोल देंगे, कॉन्ड्रोसाइटस। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं, प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, तो प्रोटीन का संश्लेषण जो होता है वो राइबोसोम में होता था, राइबोसोम में होता है। इसीलिए बबुआ राइबोसोम को क्या बोला जाता है, प्रोटीन का फैक्ट्री भी बोला जाता है। तो प्रोटीन का फैक्ट्री, प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो प्रोटीन का फैक्ट्री जो है राइबोसोम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, राइबोसोम को। तो प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, राइबोसोम में। संश्लेषण के मतलब है बबुआ होता है नया बनना। क्या होता है, नया बनना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, पर्ण विन्यास का अर्थ ना, पर्ण विन्यास का अर्थ है। पर्ण विन्यास का मतलब हम आपको बता दे रहे हैं बाबू ना, यानी फिलोटॉक्सी का मतलब क्या होता है, फाइलोटॉक्सी का मतलब कि होता है जो पेड़ पौधे में जो पत्ती जो सजते हैं ना, एक क्रम वाइज में। जैसे यदि बात हम लोग करते हैं तो पेड़ पौधे के पत्ती इस तरह से ऐसे सजा, फिर यहाँ से ऐसे सजा,
माने लगातार जो एक क्रम में पत्ती जो सजा रहता है तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पर्ण विन्यास। क्या बोलेंगे, पर्ण विन्यास। तो यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, पर्ण विन्यास का अर्थ क्या है, पत्तियों में सिरा विन्यास, बिल्कुल गलत। पत्तियों का रूपांतरण, बिल्कुल गलत। अरेंजमेंट ऑफ लिप्स ऑफ स्टेम, पत्तियों को तने में लगने का क्रम, बिल्कुल। हम वही चीज बताएं कि पत्तियों में जो तना में जो लगता है क्रम वाइज, तो आपका कौन आंसर हो जाएगा, सी आंसर सही। जब वो सही हो गया तो ये भी क्या होगा, गलत होगा। चलिए आप लोग 38 का सी टिक आउट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीबीएन स्टैंड फॉर, यानी आईसीबीएन का पूरा नाम क्या होगा। तो आईसीबीएन का जो पूरा नाम होगा इंटरनेशनल कोड ऑफ वनस्पति नामकरण पद्धति, यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटैनिकल नोमेनक्लेचर। चलिए देखिएगा, आपको यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 39। अब उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है, कहा जाता है कि अंत भला तो सब भला। आपका भी वहां पर भी लास्ट क्वेश्चन आएगा 40 नंबर, तो बढ़िया से मारना है बाबू ना। देखिएगा यहाँ आपका लास्ट क्वेश्चन क्या है, हृदयावर्णी कला है, यानी पेरिकार्डियम इज। हृदयावर्णी कला की बात करते हैं तो वह एक क्या है, तो वह एक आवरण है, यानी मेम्ब्रेन होता है। तो मेम्ब्रेन ऑफ हार्ट, यानी हृदय का आवरण होता है, हृदय का आवरण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या हो गया, सी हो गया। तो मेरे प्रिय विद्यार्थी 40 क्वेश्चन अब हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए, और जो है से हमें पूरा उम्मीद होगा कि आप लोग को पूरा अच्छा से समझ में भी आया होगा। क्योंकि हम थोड़ा सा डीप में बताए हैं, थोड़ा समय तो ज़्यादा लगा, लेकिन लगभग सब ऑप्शन को अच्छा से डिस्क्राइब करके आपको बताए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग के उद्देश्य बायोलॉजी क्लासेस से जुड़ने के लिए। फिर हम लोग मिलेंगे फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में, और 2022 का भी हम लोग वीडियो बनाएंगे जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन जो पूछा हुआ है। चलिए धन्यवाद सभी को के।